क्योंकि उसमें हमने सेट तक काम किया था पर क्यू का नहीं बताया था, याद आ रहा है मुझे। तो एक बार उसका भी देख लेते हैं। ठीक, क्या हो रहा है? क्या था हमारा इंटरफेस? इतना पीछे क्यों आ रहा है? कलेक्शन। ठीक, कलेक्शन इंटरफेस था हमारा। इसके चाइल्ड हमने लिस्ट और सेट तो कर लिया था, बस मैं उनको नाम लिखूंगा, उनकी फर्दर आगे की चीज़ें नहीं लिखेंगे क्योंकि हम बात करने वाले हैं अब क्यू की। ठीक, हम बात करने वाले हैं क्यू की। लिस्ट और सेट तो हमने कवर कर लिया, इसलिए उनको दोनों को साइड में लिख देते हैं, बस की लिस्ट और सेट कवर। इतना ऐसे इधर क्यों आ रहा है? क्या हमने इसका वो मोड राइट कर, ओहो, तभी तो हो रहा है। ठीक, और क्या था? सेट। ये दोनों क्या थे? इंटरफेस। ठीक, ये दोनों क्या है भाई? इंटरफेस। और सेट के अंदर भी आपके दो इंटरफेस और कवर हुए थे, याद होगा आपको, नेविगेबल और सॉर्टेड। सॉर्टेड और नेविगेबल कुल मिला के 5 हो गए थे, 9 की फीचर्स थी, है ना। अब बात कर रहे थे हम किसकी? क्यू की। क्यू की। क्यू क्या होता है? क्यू भी एक क्या है अपने आप में? इंटरफेस है। परंतु होती क्या चीज है क्यू? देखते हैं। क्यू, ठीक, क्यू अगर मैं बात करता हूँ क्यू की, तो वही डेफिनेशन आपकी चलेगी। सबसे पहले तो इट इज अ चाइल्ड इंटरफेस। अगर मैं पॉइंट लिखना चाहूँ तो पहला पॉइंट वही लिखेंगे कि इट इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन। इट इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन। ठीक, रिकॉर्डेड डन और नॉट? रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। इट इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन। ठीक, if we want to, वही वाली definition चलेगी। if we want to represent a group of individual object as a single entity, ठीक है, एज अ सिंगल एंटिटी, एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, बट प्रायर टू प्रोसेस, बट प्रायर टू प्रोसेस, देन वी शुड गो फॉर क्यू। देन वी शुड गो फॉर क्यू। प्रायर टू प्रोसेस क्या चीज होती है? प्रोसेस करने से पहले उसके अंदर हमने प्रायोरिटी दे दी। एग्जाम्पल के लिए, मान लो कल आपका बर्थडे है, ठीक, आपको मात्र 20-25 दोस्तों को इनवाइट करना है, मान लो। ठीक, दोस्त हैं आपके बहुत सारे, फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, पर आपको 20-25 दोस्तों की पार्टी रखनी है। और फिर आप क्या करोगे? फोन डायरेक्ट तो करने नहीं लग जाओगे, फोन डायरेक्ट नहीं करने लग जाओगे, आप क्या करोगे? पहले उन 20-25 लोगों की एक लिस्ट बना लोगे, नाम लिख लोगे। ठीक है, नाम लिख लोगे कि इसे बुलाना चाहिए, इसे बुलाना चाहिए। फिर मान लो 25-30 लोग हो गए, उनमें से काटोगे भी नहीं, इसे छोड़ो। ऐसा ही होता है ना। फिर कुल मिला के भाई बजट ही आपके पास 20-25 का, आपके पिताजी ने आपको कुल 25,000 रुपए दिए हैं, और होटल में जाके 1,000 रुपए की एक प्लेट का खर्चा आता है, और उससे ज्यादा आप लेके ही नहीं जा सकते, है ही नहीं उतना पैसा, है ना। तो आपने एक लिस्ट बना ली, ठीक, आपने एक लिस्ट बना ली, अभी प्रोसेस नहीं किया, फोन करना शुरू नहीं किया, बना ली प्रायर, पहले ही प्रायोरिटी दे दी। तो ये क्या हुआ? प्रायर टू प्रोसेस। प्रोसेस करने से पहले, फोन करने से पहले एक लिस्ट बना ली गई, तो ये क्या कहलाएगा आपका? प्रायर टू प्रोसेस। if we want to represent a group of individual object as a single entity or as an object, then we sorry where we have to allow क्या? prior to process or but prior to process, but that should be prior to process, then we should go for क्यू। ठीक, क्यू, क्यू हमारा किस उस पे एल्गोरिथम पे काम करता है? क्या हुआ, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया था क्या? क्यू हमारा किस एल्गोरिथम पे काम करता है? फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट, या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मान लो
हॉल की टिकट, हॉल में मूवी देखने जाना है आपको और टिकट के लिए बड़ी लंबी लाइन लगी है, तो सबसे पहले टिकट किसे मिलेगा? तो सबसे पहले होगा वो जो लाइन बनी है, अभी टिकट मिलने शुरू नहीं हुए, उसे पता है कि भाई 12 बजे विंडो खोलूंगा तब टिकट बांटने शुरू करूंगा, मैं अभी नहीं दे रहा। पर उससे पहले ही लोग लाइन लगा लेते हैं ना। प्रायर टू प्रोसेस, प्रोसेस नहीं हुआ अभी, हमने पहले ही प्रायोरिटी दे दी। कोई आ रहा है पीछे पीछे लगे जा रहे हैं लगे जा रहे हैं, लाइन बन गई। और सबके दिमाग में क्या है, कौन पहले एग्जीक्यूट होगा सबको पता है। क्या हुआ ये? प्रायर टू प्रोसेस। ठीक। परंतु टिकट वाला अगर सबसे पीछे जाके खड़ा हो जाए बेंच बेंच लगा के अपनी, तो ये क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कहलाएगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि क्या कौन सी एल्गोरिथम कहलाती है? स्टैक। स्टैक इसी को तो फॉलो करती है। नहीं याद आ रहा आपको? स्टैक करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट को, परंतु क्यू करता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई इशू? ठीक है। क्यू के भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका प्रायोरिटी क्यू, ब्लॉकिंग क्यू। ब्लॉकिंग क्यू भी हमारा दो पार्ट में है, एक तो प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू और एक लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू। हम इन पे कभी काम नहीं करने वाले हैं, ऐसे कोर जावा पे जैसे हम काम कर रहे हैं, हम केवल अगर कभी करेंगे तो सिर्फ क्यू पे काम करेंगे। इनके इनर पार्ट पे हम, मुझे नहीं लगता कि आप आज तक मैंने अपनी लाइफ में किया होगा। एज ए डेवलपर था जब भी नहीं किया, और टेस्टर था अब भी नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको फालतू की चीज़ों से अवेयर नहीं कराने वाला। जब कभी इंटरव्यूअर पूछेगा ही नहीं तो क्यों हम खामेखा इसके अंदर अपना भी समय खराब करें। और बस हाँ, इतना याद कर लो कि भैया क्यू भी दो पार्ट में बटा हुआ है। क्या क्या? दो पार्ट कौन से? प्रायोरिटी क्यू, ब्लॉकिंग क्यू। ब्लॉकिंग क्यू भी दो पार्ट में बटा हुआ है, प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू और लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू। ठीक, क्लियर है? जब नाम से पता चल रहा होगा, जहां लिखा है प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू, वो एल्गोरिथम फॉलो कर रहा होगा आपकी क्यू वाली, और जहां पर लिखा है लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू, वो एल्गोरिथम फॉलो कर रहा होगा आपकी क्यू की प्लस लिंक्ड लिस्ट की भी। दोनों एल्गोरिथम फॉलो कर रहा है वो। ठीक, डेटा स्ट्रक्चर इनर उसका क्या होगा? लिंक्ड लिस्ट वाला भी और क्यू वाला भी। ऐसा शायद कभी एक आया तो था अभी। हाँ, लिंक लिस्ट में क्या, लिस्ट को हम लिंक नहीं कर सकते, और जो सबसे पहले आया उसी को सर्व करा रहे हैं हम तो। वो लिंक लिस्ट को फॉलो जरूर कर रहा है। लिंक लिस्ट का क्या होता है? सेकंड वाली नोड का एड्रेस ही तो रखना होता है, या ऐसा कभी थोड़ी होता है बीच में से कोई भी एग्जीक्यूट हो जाओ? ऐसा थोड़ी होता है। फिर और ऐसा लिस्ट में भी होता है कि वो लास्ट से थोड़ी एग्जीक्यूट होती है। इंसर्शन ऑर्डर तो वहां भी प्रिजर्व होता है ना, तो वहां यहाँ पर भी इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व है। कोई जरा लग के देखना एक बार कभी किसी लाइन में बीच में। समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है? किसी को कोई इशू है यहाँ तक? एक मिनट बस, चलो आगे बढ़े। बात कर रहे थे हम, ये देखो अब कलेक्शन के सारे हमारे 9 की फीचर डन। 9 की फीचर कलेक्शन के डन। ठीक, क्योंकि हम अगर क्यू की बात करते हैं तो वहां भी दो पार्ट में बांटा उसने, एक तो क्यू हो गया और एक प्रायोरिटी क्यू हो गया, एक ब्लॉकिंग क्यू हो गया। एक प्रायोरिटी क्यू हो गया, एक ब्लॉकिंग क्यू हो गया, तो इन सबको मिला के कितने हुए आपके? 9 के 9 आपके डन हो गए कलेक्शन इटसेल्फ। बट कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो आपका एक मैप बचता है। मैं कलेक्शंस की बात नहीं कर रहा, कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर अभी आपका क्या बचता है? एक मैप बचता है। तो उसको भी एक बार हल्का सा ले लेते हैं, फिर आगे उसके मेथड वेथड सबके करने शुरू कर देते हैं। हाँ बोलो। अच्छा, क्यू वाला नहीं आया था, लो वापिस आ गया हम यहीं पे। ठीक, क्यू, जहां पर भी हम एग्जीक्यूट करने से पहले एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लेते हैं। किसी भी जगह जहां पर भी हम एग्जीक्यूशन देने से पहले एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लेते हैं कि भाई पहले किसको बुलाया जाए, उसके बाद किसको कॉल किया जाए। तो ऐसी जगह हम क्या करते हैं? क्यू अप्लाई करते हैं। मान लो आज आपका बर्थडे शाम का ही प्लान हुआ है, आपका मान लो शाम का ही प्लान हुआ है, तो कल आपको दोपहर में अपने फ्रेंड्स को पार्टी देनी है, मान लो 10 लोगों को ही देनी है, तो आपको कुछ लिस्ट बनानी पड़ेगी ना 10 लोगों की। पहले कॉल थोड़ी करने लग जाओगे। मान लो किसी को गलती से फोन लग गया और आपका बहुत अजीज बहुत अच्छा खास दोस्त रह गया, तो आप उसको ये फोन करके थोड़ी कहोगे तू मत आना भाई।
तो तो ऐसी चीजों के लिए हमें क्यू क्यू जो हमारा कलेक्शन है उसे फॉलो करना होगा, क्योंकि वहां पर हमारा जो है डायरेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं होता। एग्जीक्यूशन से पहले हमें एक प्रायोरिटी बनानी पड़ती है, एक लिस्ट बनानी पड़ती है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें कॉल करना होता है। ठीक, बस इतना ही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। बस एल्गोरिथम कौन सी फॉलो करेगा ये, लास्ट इन लास्ट आउट, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट कम लास्ट सर्व कह दो उसको, या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कह दो। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट में आया है वो लास्ट में ही सर्व किया जाएगा, या जो फर्स्ट में आया पहली बारी में आया है उसे पहली बारी में ही सर्व किया जाएगा। क्लियर है? किस चीज की बुकिंग करते हैं ऑनलाइन? मूवी टिकट जो हम ऑनलाइन करते हैं बुकिंग, नहीं, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ तो रियल टाइम पे चल रहा है, वहाँ नहीं है। वहाँ रियल टाइम पे चल रहा है आपका। अगर मान लो टिकट है तो मिल जाएगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। और अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसा है कि भाई हमने पहले से ही कई सारे लोगों ने कर दिया, तो ऐसी वाली चीज को फॉलो ही नहीं करते। हमेशा जब कभी भी दिखेगा ऑनलाइन में आपको दिखेगा अवेलेबिलिटी है तभी दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। विंडो खुलेगी तब, जब तभी दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा आपको, ये ध्यान रखना। ठीक, परंतु हॉल में जब हम फिजिकल जाते हैं, विंडो खुले या ना खुले और बहुत ही अच्छी पिक्चर लगी है, मतलब सबका देखने का मन कर रहा है, तो भैया वहां तो सुबह सुबह भी जाकर के लोग लाइन लगा लेते हैं, सबसे पहले मैं ही लेके आऊंगा। और खास तौर से अपने अपने परिवार के लिए भी दो चार टिकट लेके आ जाते हैं, कुछ ब्लैक वाले भी होते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैप। मैप देखो, मैप के ऊपर मैंने कलेक्शन नहीं लगाया, मैप के ऊपर मैंने कलेक्शन नहीं लगाया। मैप कलेक्शन का पार्ट नहीं है। ठीक, बट कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो मैप उसका पार्ट है। मैं कलेक्शन की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ। कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है ये। ठीक, बट कलेक्शन का नहीं है, यानी कि कलेक्शन के जो मेथड है रेडीमेड वाले, वो इसको नहीं मिलने वाले। ठीक, अभी देखेंगे हम कलेक्शन के रेडीमेड मेथड कौन से हैं, कलेक्शन ने खुद जो अपने लिए छोड़ रखे थे। ठीक है, मैप। मैप में हमारे पास आ गया भाई, देखो जैसे वहां आया था हैज सेट, याद है, यहाँ हैज मैप। और ये क्या है आपकी इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास। ठीक, और जब वहां पर हैज सेट आया था तो यहाँ हैज मैप आया, वहाँ लिंक्ड हैज सेट आया था तो यहाँ पर भी लिंक्ड हैश मैप आएगा। और ये भी क्या है, फर्दर मोर इसकी क्लास है किसकी, हैश मैप की लिंक। देखो ये तो जो करता होगा कौन से डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता होगा, हैश टेबल वाले डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता होगा, है ना। और ये करता होगा किसे, हैश टेबल प्लस लिंक्ड लिस्ट। हैश टेबल देखो, हैश टेबल प्लस लिंक्ड लिस्ट, ये दोनों को फॉलो करता होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई इशू? आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी हैश मैप। जब आपके पास जब आइडेंटिटी हैश मैप की क्लास होगी तो उसके अंडर में हमारे पास एक वीक्ड हैश मैप भी था। ठीक, ऐसा लिस्ट में सेट में नहीं है, ये दोनों सेट में नहीं है। देखा था हमने कभी, आइडेंटिटी नाम का शब्द पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, वीक हैश मैप। क्लियर है? अभी और भी आएगा, जैसे सेट के अंदर हमारे पास आए थे, याद आ रहा होगा, सॉर्टेड नेविगेबल एंट्री, याद आ रहा है, सॉर्टेड नेविगेबल एंड ट्री, वो यहाँ भी है, सॉर्टेड नेविगेबल एंड ट्री। देखें, सॉर्टेड मैप क्या है ये, इंटरफेस है, क्या है, इंटरफेस। फिर क्या है आपका नेविगेबल, ये भी क्या है, इंटरफेस। मैप नहीं लिखा मैंने ना, नेविगेबल मैप। फिर क्या है आपका ट्री मैप। ये सारे के सारे मेथड्स को जितने भी उसके हैं इंप्लीमेंट कर रही है, तो क्या है, इंप्लीमेंटिंग क्लास। ये क्या है, इंप्लीमेंटिंग क्लास। ठीक, फिर हमारे पास आता है क्या,
कुछ लीगेसी भी है इसकी। देखें बहुत यूज होता था पहले ये डिक्शनरी, पहले बहुत यूज होता था पर अब नहीं यूज होता, आज प्रचलन में नहीं है। ठीक, डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या थी ये? देखिए क्या लिखा है मैंने ना तो आई लिखा ना सी लिखा। हाँ, यानी कुछ इम्प्लीमेंटेड मेथड होंगे और कुछ अनइम्प्लीमेंटेड मेथड होंगे। क्लियर है? इतनी देर से हम जिसकी बात कर रहे थे वो आ गया, हैज टेबल। ठीक, और फिर क्या है हमारे पास, इसकी तो इसे तो अभी भी आप यूज करते हो, अभी आप यूज भी कर रहे होंगे शायद, बीटा वाले तो पक्का कर ही रहे होंगे, और गामा में पता नहीं प्रॉपर्टीज से सर ने वैल्यू यूज करना सिखाया नहीं सिखाया, लेकिन आप यूज करोगे प्रॉपर्टी। क्यों प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर रहे? अरे प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर रहे, प्रॉपर्टी तो वो सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जितनी भी हैं ये वाली, ये आपकी क्या हो चुकी हैं, ये आपकी क्या हो चुकी हैं, लेगेसी क्लॉज। ठीक है, ठीक, चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो चाहे नॉन एब्स्ट्रैक्ट हो, लेगेसी तो लेगेसी है, बट इसका डायरेक्ट पेरेंट वो नहीं है। कौन? कलेक्शन नहीं है, कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट जरूर है ये, पर डायरेक्ट फ्रेमवर्क कलेक्शन इसका नहीं है। अब गिनती करें एक बार, कहाँ कौन कौन से थे? 9। कलेक्शन इटसेल्फ, लिस्ट, सेट, सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट, क्यू, मैप, सॉर्टेड मैप, नेविगेबल मैप, हो गए पूरे 9 की फीचर्स, 9 की इंटरफेस ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क, नॉट कलेक्शन, कलेक्शन फ्रेमवर्क। बार बार इस बात को बता रहा हूं आपको, आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शंस एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शंस एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क। आप इसे सुन के घबरा मत जाना। फ्रेमवर्क इस केवल आर्किटेक्चर होता है, फिजिकल कोई आइडेंटिटी नहीं है उसकी। ठीक, जिसके अंदर आप इसके 9 की फीचर बता दोगे। फ्रेमवर्क केवल एक आर्किटेक्चर है, एक डिजाइन पैटर्न है, जिस जैसे मैंने ये बना रखा है वो डिजाइन पैटर्न बना के दिखा देना उसको। ठीक, पर कलेक्शन और कलेक्शंस ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कलेक्शन क्या है और कलेक्शंस क्या है? कलेक्शन इंटरफेस है और क्या पेरेंट है किनका, जो अभी हमने सीखे थे, लिस्ट, सेट, ठीक, नेविगेबल सेट, सॉर्टेड सेट, ठीक, और क्यू, इन सब का कौन है पेरेंट? कलेक्शन। ठीक, यानी कि अनइम्प्लीमेंटेड मेथड जो कलेक्शन के होंगे वो इन्होंने इंप्लीमेंट किए होंगे और यूज भी किए होंगे। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? अब आती है बात मैप की, सॉरी कलेक्शन की, कलेक्शंस की। कलेक्शंस क्या है? कलेक्शंस एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर कलेक्शन इंटरफेस से रिलेटेड मेथड का इंप्लीमेंटेशन है। ठीक, क्लियर है? तो तीनों में फर्क समझ में आया? ऐसे वाले कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं शायद, लिस्ट, सेट, सॉरी ये कलेक्शंस एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गया एक, है ना? तो एक क्वेश्चन फाइनली फाइनलाइज हुआ था। ठीक, एक थ्रोएबल हुआ था। 3 क्वेश्चन ऐसे वाले आ गए आपके पास, है ना? और भी है कोई? स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर हो गया, एरे लिस्ट, एरे से आपको कंफ्यूज करेगा, एरे लिस्ट, बात सीधी सी बात है, एरे है तो वो कलेक्शन नहीं है, एरे लिस्ट है तो वो कलेक्शन है, लिस्ट का चाइल्ड है। ठीक, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी कर देता है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। ठीक है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। एरे तो इनका पार्ट ही नहीं है, पर फिर भी बताना तो है ही। ठीक, फिक्स्ड इन साइज, होमोजीनियस डेटा एलिमेंट, ऐसे बता देना। नॉट ग्रोएबल इन नेचर, फिक्स्ड इन साइज है ये, इंडेक्स बेस्ड है। ठीक, यही सब बताते हैं हम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेविगेबल से समझ में आ रहा है किसी को कुछ? नेविगेबल क्या चीज होती है? कल से परसों से हम नेविगेबल करे जा रहे हैं। हाँ, टू navigate, to navigation purpose we are having some method over there। ठीक, फॉर नेविगेशन पर्पस, जैसे मान लो एलिमेंट है 4 5 8 10 25 30,
ठीक, मैं कह रहा हूं पांचवें एलिमेंट के बराबर वाला। कौन सा बराबर वाला? लेफ्ट वाला है या उसके नेक्स्ट वाला, या मुझसे कह रहा हूं पांचवें एलिमेंट के प्रीवियस वाला। तो ये मैं प्रीवियस और नेक्स्ट जो कर रहा हूं ये क्या है? ये नेविगेबल है, नेविगेशन है, ये नेविगेशन है। और ये नेविगेशन मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन किसने दी होगी? ट्री, ट्री सेट या ट्री मैप में। क्लास ही तो करती है इंप्लीमेंट, क्लास ही तो करती है इंप्लीमेंट। क्लियर है भाई? इंटरफेस थोड़ी करता है इंप्लीमेंट। ठीक, अभी तक सॉरी, पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क में सिर्फ और सिर्फ एक ही आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास मिली है। बताना जरा क्या नाम था? डिक्शनरी। ठीक, आगे आते हैं हम। देखो एक बार ये चीज देख लेते हैं, लीगेसी क्या चीज थी और कितने कितने थे। ठीक, लेगेसी में देखो, जब कभी भी हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं, कलेक्शन के एलिमेंट को ट्रैवर्स करने के लिए यानी कि इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ खास तरीके की चीज होनी चाहिए। ठीक, इंडेक्स तो है नहीं। ठीक, कुछ ना कुछ खास तरीके की चीज होनी चाहिए। उस खास तरीके की चीज को हम कहते हैं कर्सर। क्या कहते हैं? कर्सर। कर्सर की हेल्प से हम उन्हें एक्सेस कर पाते हैं। और हमारे पास कर्सर कितने तरीके के थे? तीन तरीके के कर्सर है हमारे पास। कौन कौन से? सबसे पहला था इनमरेटर, से इनमरेशन बोलते हैं उसको। उसके बाद अब आया हमारे पास कौन सा आया? इटरेटर। ठीक, इटरेटर को यूनिवर्सल कर्सर कहा गया है। ये बात ध्यान रखना, पूछेगा इंटरव्यूअर, विच टाइप ऑफ कर्सर इज नॉन एज यूनिवर्सल कर्सर? तो कौन सा है? इटरेटर। ठीक, बहुत ज्यादा प्रचलन में इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा प्रचलन में कौन सा है? इटरेटर। फिर आया लिस्ट इटरेटर। लिस्ट इटरेटर केवल और केवल किस पे काम करेगा? लिस्ट की चीजों के लिए। सेट पे काम नहीं कर पाएगा वो, ना इधर मैप पे भी काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, लिस्ट इटरेटर की बाउंड्री सिर्फ इतनी है कि वो लिस्ट के लिए काम कर पाएगा, परंतु उसके पास मेथड बहुत सारे हैं। जब हम लिस्ट इटरेटर का बना के देखेंगे ना एक ऑब्जेक्ट, तो देखेंगे उस मेथड को यूज करके देखेंगे लिस्ट इटरेटर वाले को, तो हमें दिख जाएंगे उसके मेथड बहुत सारे हैं। हमारे पास मेथड है उसके अंदर बहुत सारे। जब मैं ये इटरेटर समझाऊंगा तब वो तीनों के तीनों बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन सा। और इस इटरेटर को ही क्यों यूनिवर्सल कहा गया? इन्यूमरेशन लिगेसी हो गया, क्यों लिगेसी हो गया है। ठीक, अब लिगेसी क्लासेस कौन कौन सी है, मतलब लिगेसी क्या क्या चीज थी हमारे पास? इन्यूमरेशन और डिक्शनरी, ये सब क्या हो गई हमारी? लेगेसी। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको, में से एंटर हुआ क्या? ठीक है, और वेक्टर और स्टैक और हैश टेबल और प्रॉपर्टीज, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? लेगेसी। ये सारे के सारे क्या हैं आपके? लेगेसी। इसके बाद जितने भी आए हैं वो प्रचलन में हैं भी और इस्तेमाल भी हो रहे हैं। नहीं भी है? नहीं, लेगेसी वाले तो आप यूज कर सकते हो, मर्जी है आपकी, पर लेगेसी तो हो चुके हैं ये सारे के सारे। ठीक, यूज कर लो, आपकी मर्जी, बंद नहीं हुए। जैसे कि वो लेबल और गो टू, कहा गया है कि वो लेगेसी हो चुके हैं, नॉट इन यूज्ड, है ना? वो कीवर्ड मैंने 53 कराए थे आपको, यूज्ड कीवर्ड और अनयूज्ड कीवर्ड ऐसे करके बताए थे ना। उसके अंदर ये तीन बताए, दो बताए होंगे शायद, तीन नहीं दो थे। दो थे, कौन कौन से थे? गो टू और कॉन्स्ट। ये इस्तेमाल अभी तक आपने भी नहीं किए होंगे, देखो, पर कर सकते हैं, बंद नहीं हुए। लेगेसी का मतलब ये नहीं होता कि बंद हो गए, किया जा सकता है। आपका जो कौन सा था वो इम्प्लिसिट वेट करके कट आ जाता था, वो भी लेगेसी था, पर इस्तेमाल तो कर सकते थे ना हम। लेगेसी था, क्या फर्क पड़ रहा था? तो इस्तेमाल कर सकते थे। क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई इशू है? चलो अब बात कर रहे थे हम कलेक्शन की, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। बात करते हैं कलेक्शन इंटरफेस के कौन कौन से मेथड हैं। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हों। कलेक्शन इंटरफेस, ये कैसे जाएगा भाई?
ये रिबन कैसे जाएगा ये वाला? है किसी को कुछ आइडिया? क्या F5 करके क्या 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 बता रहे हो? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। इसे ही नीचे करना पड़ेगा, ये जिद्दी हो रहा है। हो गया। अच्छा, अच्छा टेक्स्ट के लिए आ रहा है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। कलेक्शन की डेफिनेशन अब मुझे दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है, ठीक। परंतु इसके कुछ मेथड्स हैं, वो मेथड्स अपने जितने भी इसके चाइल्ड हैं सबके अंदर इस्तेमाल हो रहे होंगे, सभी इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन दी है और अपने अपने अकॉर्डिंग यूज़ किया है, ठीक। सबसे पहला है इसका ऐड, ठीक। ऐड के अंदर हम क्या डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वाला तो ये करता ही नहीं है ना, ऑब्जेक्ट, ठीक। और क्या लेके आएगा, अगर ऐड हुआ तो बता देगा कि हाँ जी हुआ यानी कि ट्रू, अगर नहीं हुआ तो बता देगा कि ये नहीं हुआ, नो फॉल्स। क्या लेके आएगा? बुलियन इसकी रिटर्न टाइप है, ठीक। दूसरा है ऐड ऑल, क्या लेके जाएगा अंदर? हाँ, पूरा का पूरा कलेक्शन लेके जाएगा। जब ऑल की बात आ गई तो यानी कि पूरा का पूरा कलेक्शन लेके जाएगा, कलेक्शन, सी लिख देते हैं, ठीक। ठीक, अच्छा हाँ, ये भी, ये ऐड हुआ तो बताता है कि यस हाँ हो गया ट्रू, और नहीं हुआ तो बताता है फॉल्स, ठीक। तो इसकी भी क्या रिटर्न टाइप हुई? बुलियन, ठीक। ये सब मेथड है, ध्यान से अपना याद रखना कि भाई ये मेथड वहां भी यूज होंगे अभी जब कभी इनके चाइल्ड की बात करेंगे हम, ठीक है। रिमूव, रिमूव, इसमें भी क्या पास करते हैं हम? ऑब्जेक्ट, ठीक। और रिमूव हुआ तो बता देता है कि भैया हाँ ट्रू हो गया, नहीं हुआ तो बता देता है कि भैया कि वो नहीं हुआ, ठीक है। तो इसकी भी रिटर्न टाइप क्या होगी? बुलियन। जब रिमूव है तो रिमूव ऑल भी है, ठीक। क्या डालेगा? ठीक। और इसकी भी रिटर्न टाइप क्या होगी? बुलियन, कि रिमूव हुआ तो ट्रू और अगर नहीं हुआ तो फॉल्स, ठीक है, ठीक है। रिटेन ऑल, इसके अंदर क्या जाएगा? कलेक्शन। इसकी भी ये रिटर्न टाइप क्या रहेगी? अब रिटेन का मतलब पता है ना आपको? रिटेन का मतलब क्या होता है? रिटेन, रिटेन का शाब्दिक अर्थ बताइएगा। हाँ, वो कह रहा है कि इसे बचा के बाकी सबको हटा दो, ठीक। रिटेन कर रहा है, कह रहा है सिर्फ इन सबको बचा दो जो मैंने डाला है इसके अंदर, ठीक। और अगर बच गए तो ट्रू देगा, नहीं बचे फॉल्स देगा। तो इसकी भी रिटर्न टाइप क्या होगी? बुलियन। क्लियर है? क्लियर है? अब ये कितने मेथड हो गए? 5 मेथड हो गए। हाँ, हाँ कलेक्शन ही तो जाएगा, लिखने दो ना, उसे क्या, मैं हम पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ा रहा है। लिखने दो उसको, उसका मन कर रहा होगा लिखने का, हो सकता है टाइप एरर होगी उसकी, और जो चीजें होती है मैं तो वही बताऊंगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है, कई बार जब हम कॉपी कर रहे होते हैं एक पूरे के पूरे कलेक्शन को किसी दूसरे के अंदर, हम चाहते हैं कि कोई पुराना वाला एलिमेंट रहे ही ना, एक भी एलिमेंट ना बचे, हमारे नए वाले आ जाएं सारे। तो उसके लिए हमें उस कलेक्शन को क्या करना होता है? क्लियर, ठीक, क्लियर करना होता है। और क्लियर की रिटर्न टाइप क्या होगी? क्लियर कर देगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रू है या नहीं है, उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वाइड रिटर्न टाइप है इसकी। क्लियर है? नंबर 6, ठीक। अब चेक करना है अगर मुझे पूरे कलेक्शन के अंदर कि कोई खास पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उसके अंदर है भी या नहीं, कोई खास पर्टिकुलर एलिमेंट उसके अंदर है भी या नहीं। तो क्या है हमारे पास? कंटेन्स, कंटेन्स, और इसके अंदर वही खास पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पास करा देंगे और रिटर्न करके क्या लाएगा? अगर हुआ तो बता देगा ट्रू, अगर नहीं हुआ तो बता देगा क्या? फॉल्स, ठीक। क्लियर है? तो इसकी भी रिटर्न टाइप क्या डालें भाई? बुलियन, ठीक। और क्या है हमारे पास? कंटेन्स ऑल, जहां भी ऑल आएगा याद रखना क्या जाएगा? कलेक्शन, कंटेन्स ऑल, कोई कलेक्शन पास कर दिया और उससे हम चेक कराना चाहते हैं कि ये वाले सारे हैं भी या नहीं, तो इसकी भी रिटर्न टाइप क्या होगी? बुलियन। होगा तो बता देगा, नहीं होगा तो फॉल्स कर देगा,
क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास चेक करना है पहले। भाई मैं कलेक्शन के अंदर कॉपी करने से पहले ये श्योर हो जाना चाहता हूं कि वो एम्प्टी है या नहीं, खाली है या नहीं। इज, या फिर ऐसा कर लिया कि मैंने वही विंडो हैंडलिंग का कोड कर रहे हैं, वो विंडो हैंडल नहीं हो रही, हो ही नहीं रही, तो मेरे पास एक और तरीका है ना, चेक कर लूं कि सच में वो कलेक्शन लेके आया है, विंडो का सेट लेके आया है या नहीं आया, चेक करा लूं क्या इज एम्प्टी है तो नहीं। मान लो इज एम्प्टी ही निकल गया सच में, तो आप तो फालतू में इतनी मेहनत कर रहे थे, तो उससे पहले ये इज एम्प्टी मेथड से आप श्योर हो जाओ ना। क्लियर है? ठीक, इज एम्प्टी इज एम्प्टी अगर खाली होगा तो क्या लेके आएगा, ट्रू, और नहीं होगा तो फॉल्स लेके आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। साइज, साइज लेके आएगा। कभी भी हम किसी भी चीज का साइज चेक करते हैं तो सबको मालूम है भैया स्ट्रिंग स्ट्रिंग में तो लेके आएगा नहीं, कैरेक्टर में भी नहीं लेके आएगा, हमेशा कुछ इंटीजर में ही लेके आएगा। साइज मतलब कुछ वैल्यू, और वैल्यू किसमें होगी, इंट में होगी। वो ऐसा तो नहीं है कि उसका साइज पॉइंट पॉइंट में होगा, है ना। ठीक, 11 यहाँ नहीं लगते यार, नीचे छुपना शुरू हो गया वो। ठीक, इसको थोड़ा सा बड़ा और कर लेते हैं ताकि यहाँ लिखा जा सके। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 11 क्या है हमारे पास, किसी भी कलेक्शन को एरे में कन्वर्ट करना है मुझे, किसी भी कलेक्शन को एरे में कन्वर्ट करना है। जैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास होता था ना डॉट टू स्ट्रिंग, ऐसे ही इसको कन्वर्ट करने के लिए डॉट टू एरे हुआ करता है। ठीक, और जब ये हो जाएगा कन्वर्ट एरे में तो इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, ऑब्जेक्ट टाइप की एरे। इसकी रिटर्न टाइप होगी ऑब्जेक्ट टाइप की एरे, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप की एरे। ठीक, लास्ट क्या है मेरे पास, वही यूनिवर्सल इटरेटर। इसकी रिटर्न टाइप, सॉरी ये नहीं है, मेथड है ये, मेथड ये है, तो इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इसकी रिटर्न टाइप इटरेटर। ठीक, इटरेट करके लाएगा। नेक्स्ट है तो नेक्स्ट प्रीवियस है तो प्रीवियस। ठीक, ठीक है, क्लियर है। इटरेटर, इटरेटर के लिए कुछ हमारे इटरेटर से रिलेटेड मेथड होते हैं। नेक्स्ट है तो नेक्स्ट इटरेट बता देगा, प्रीवियस है तो प्रीवियस इटरेट बता देगा। ठीक, इटरेट यानी कि फॉर लूप में जब मैंने आपको बताया था कि रिपीटिशन मोड, इटरेट व्हेनेवर वी नीड टू इटरेट सम पीस ऑफ कोड अगेन एंड अगेन, इटरेटर वही है, इटरेट। ठीक, यहां तक किसी को कोई इशू? ये सारे के सारे मेथड आपके कलेक्शन के द्वारा दिए गए हैं। बाकी इसके जितने भी चाइल्ड होंगे उनके खुद के भी कुछ मेथड होंगे, और ये वाले तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बताया था ना आपको कि वट एवर इज देयर टू इट्स पेरेंट चाइल्ड इंटरफेस और चाइल्ड क्लास विल बी ऑटोमेटिकली गेट दोज ऑल फीचर, है ना, गेट दोज ऑल मेंबर्स, गेट दोज ऑल फीचर, है ना, बताया था। तो ऐसे ही अब जो आगे आने वाले होंगे सबको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात कलेक्शन के लिए क्या है, आप जब कभी भी कलेक्शन फ्रेमवर्क समझा रहे होंगे इंटरव्यूअर को, ये बात जरूर बताना, देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्क्रीट क्लास ऑफ कलेक्शन। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कर सकते हैं, ये गलत है। कॉन्क्रीट क्लास ही नहीं है अभी तक इसकी, और कलेक्शन अपने आप में इंटरफेस है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा हो जाएगा क्या, ये तो इसे तो कर लेगा, यहां तक कि इसे कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अगर यहां ऐसे करके सेमीकोलन रख दूं और ये करने की कोशिश करूं, ये गड़बड़ है। क्या बन सकता है कंस्ट्रक्टर किसी इंटरफेस का, तो ये भी तो मना कर रहा है इसी चीज के लिए, और क्या, इसीलिए उसकी ना तो कोई डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेड क्लास है और ना ही हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकते। तो इसीलिए अभी तक जितना हमने पढ़ा है, ये नो के नो मेथड यहाँ अभी तक हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब इसकी किसी इम्प्लीमेंटिंग क्लास पे जाएंगे तब जाकर के हम इनको इस्तेमाल कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक, क्लियर है?
लिस्ट पे आए या कुछ पूछना है अभी इससे रिलेटेड? पढ़े आगे? ठीक है, ये काम करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, जेड वाई जेड, ये आ गया। कंट्रोल सी से पेंट ब्रश में डाल देते हैं ताकि जब कभी पढ़ रहे होंगे ना हम तो नोट पैड पे डाल देते हैं ताकि आपको ये सारे के सारे दिख भी जाएं। ठीक, अच्छा यहाँ तो इसको अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है, नीचे कर देते हैं। सब बताऊंगा, केवल कंटेंट ही क्यों, सब बताऊंगा भाई। अच्छा अच्छा, मतलब थोड़ा सा चाहिए, चलो अभी बताया था। कहाँ गया कंटेंट्स? ये रहा कंटेंट्स। कंटेंट्स मतलब हमारे जो कलेक्शन के एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट में से किसी एक खास को चेक कराना चाहते हैं कि ये है या नहीं है। जैसे कि आप विंडो हैंडलिंग में करते हो कि क्या मेरी ये वाली विंडो है या नहीं है, अगर हुआ तभी आगे उस विंडो को हैंडल करने जाओगे, नहीं हुआ तो नहीं जाओगे। तो कंटेंट्स की हेल्प से ये वाला काम किया जा सकता है। ठीक, कंटेंट्स आपने उसमें भी यूज किया होगा, एक्सपाथ में, याद आ रहा है? एक्सपाथ में अभी तक कंटेंट्स के साथ आपने क्या क्या यूज कर लिया? बस टेक्स्ट यूज किया है, क्या क्या यूज किया है? हाँ, सब किया जा सकता है, सब। कंटेंट्स भी क्या कहता ही है कि ये है इसमें, चाहे वो आईडी हो, चाहे नेम हो, चाहे टेक्स्ट हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब इसको डिलीट करते हैं। लिस्ट इंटरफेस। ठीक, अब लिस्ट इंटरफेस के कुछ मेथड देख लेते हैं। लिस्ट इंटरफेस के कुछ मेथड देख लेते हैं। लिस्ट इंटरफेस की मेथड क्या क्या होंगे हमारे पास? भाई जब ये चाइल्ड है किसका, कलेक्शन का, तो ऐड तो होगा ही होगा, ऐड तो हो गई होगा। ठीक, परंतु इसने अपने अकॉर्डिंग एक चीज और कर दी इसके अंदर, इंडेक्स और डाल दिया। वो चाहता है ऐड कर दो किसी खास पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके। मैं 5वें नंबर के इंडेक्स पे ये वाला एलिमेंट जोड़ना चाहता हूँ, मैं 7वें नंबर के इंडेक्स पे ये वाला एलिमेंट जोड़ना चाहता हूँ, तो इंडेक्स और ऑब्जेक्ट दोनों पास करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो इस मेथड को क्या हम यूज करके देख सकते हैं? अभी नहीं कर सकते, अभी भी इंटरफेस ही है, ऑब्जेक्ट तो अभी भी नहीं बन पाएगा। भाई लिस्ट के आगे देखो लिखा क्या है मैंने, इंटरफेस। इंटरफेस तो अभी भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी क्या है, इंटरफेस है, और इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक हम उसे यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट क्या हो सकता है इसका, एक और, एड ऑल इंडेक्स, और क्या डालेगा, कलेक्शन। मतलब कि मैं 4 5 8 10 एलिमेंट डालना चाहता हूं परंतु इस इंडेक्स नंबर से, तो उसे दे दिया ये वाली इंडेक्स नंबर से। 7वें नंबर के इंडेक्स पे जाकर के इन सातों एलिमेंट को बिठा दो, 7वें नंबर के इंडेक्स पे जाकर के 10 के 10 एलिमेंट बिठा दो, तो कोई इंडेक्स बताए और कलेक्शन पूरा का पूरा पास करा दिया उसके अंदर। क्लियर है? ये वाला मेथड उसके लिए काम होगा। ठीक, रिमूव। रिमूव में हमने डाल दिया क्या, इंडेक्स। रिमूव में डाल दिया हमने इंडेक्स, और रिटर्न करेगा क्या, ऑब्जेक्ट, जो भी रिमूव हो रहा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट करेगा इसका रिटर्न। ठीक, अच्छा इनके नहीं लिखे ना मैंने, ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गेट, इसमें भी इंडेक्स डाला और रिटर्न कर लिया क्या, ऑब्जेक्ट। ये वो वाला इंडेक्स, उसी इंडेक्स पे जो भी कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा उसे रिटर्न करके ले आएगा वापस। किसका, रिमूव ऑल। रिमूव ऑल इसके पास, इसको वैसे ही मिला हुआ है ना, वहां से ही मिला हुआ है, कलेक्शन से यूज कर लो। मैंने कहाँ किया, ये तो अपने वाले बता रहा है कि मैंने कहाँ कहाँ अमेंडमेंट मारे हैं, मैंने कहाँ कहाँ चेंजेस मारे हैं, अपने वाले बता रहा है। ठीक, आगे बढ़े। गेट हो गया, रिमूव हो गया, सेट। सेट क्या करेगा, सेट कहते हैं ना हम, जाके इसको सेट कर दो, है ना, मतलब कुछ किसी खास चीज को वहां ले जाकर के रिप्लेस मार दिया।
ठीक, तो क्या बताएंगे इसके अंदर, इंडेक्स और ऑब्जेक्ट। ठीक, और ये क्या करता है, टू रिप्लेस कर देता है, क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ठीक, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इसका भी रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट। कहाँ है, कहाँ है, मैं देखूं जरा, कहाँ रिप्लेस, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, इंडेक्स ऑफ, किसी खास पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पास करा के हम जानना चाहते हैं कि इसकी इंडेक्स क्या है। मुझे अभी तक सिर्फ याद रहा विंडो का नाम या विंडो का एक्सपांड, मैं जानना चाह रहा था कि ये कौन से नंबर की इंडेक्स पे है वाला, तो किससे पता चलेगा, इंडेक्स ऑफ से, और पास क्या करेंगे इसके अंदर हम, ऑब्जेक्ट, और निकाल के क्या लाएगा, रिटर्न क्या लेके आएगा, भाई इंडेक्स ला रहा है तो सीधी सी बात है क्या लाएगा, इंट लाएगा ना। ठीक, परंतु एक गड़बड़ है यहाँ पर, कलेक्शन है, रिपीटेशन भी अलाउ है, मान लो अमित अमित अमित, तीन नाम के अमित डले हुए हैं, अब किसका लेके आए इंडेक्स, किसका लेके आए, पहले वाले का, सबसे पहले वाली अकरेंस का, जो सबसे पहले आया है उसका ही लेके आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये लेके आएगा, नाम से पता चल रहा होगा क्या लेके आएगा, लास्ट इंडेक्स, जो भी ऑब्जेक्ट पास कर दिया उसकी क्या लेके आ जाएगा, लास्ट इंडेक्स। अब आगे देखो लिस्ट की बात कर रहे हैं तो इसके पास क्या आ गया, एक और, ये एक्चुअली ये आई है, आई दोनों एक जैसे दिख रहे होंगे, एल और आई, ये आई है वैसे, ठीक है, कैपिटल आई होता है यहाँ पर, इसलिए आपको दोनों देखने में लग रहा होगा। लिस्ट इटरेटर, तो इटरेटर से संबंधित सारे के सारे मेथड है इसके अंदर, इटरेटर का एडवांस वर्जन है ये, इसके अंदर और एक्स्ट्रा मेथड आए थे, और इसकी रिटर्न टाइप भी क्या है, ठीक, लिस्ट इटरेटर। क्लियर है, किसी को कोई इशू, ये आ गए आपके लिस्ट के मेथड। अब आती हैं इंप्लीमेंटिंग क्लास की बात करते हैं, एरे लिस्ट। ठीक, एरे लिस्ट, इसके अंडरलेइंग डेटा स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो क्या है, अंडरलेइंग डेटा स्ट्रक्चर क्या है होगा इसका, एरे लिस्ट का अंडरलेइंग डेटा स्ट्रक्चर एरे का ही है, और ग्रोएबल इन नेचर है साथ में, ये एक्स्ट्रा फीचर आ गई बस, अंडरलेइंग डेटा स्ट्रक्चर एरे का ही है बट ग्रोएबल इन नेचर हो गया है बस, और इससे ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ। ठीक, तो बनाना शुरू करें, इसने वो सारे के सारे यूज कर लिए होंगे जो मेथड्स हैं लिस्ट में, एरे लिस्ट में डुप्लीकेट्स अलाउड है क्योंकि लिस्ट का है, लिस्ट के पास तो सारे ही डुप्लीकेसी अलाउ है, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व है, ये सब बात है आपको मालूम है। ठीक, हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट अलाउड होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट बनने के लिए यही होगा, सीधा ऐसे बना सकते हैं, एरे लिस्ट ए आर एल जो भी नाम रखना चाहते हो इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक, इस तरह से हम बना सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है यहाँ एरे लिस्ट ही रखें, और क्या रखा जा सकता है यहाँ पर, लिस्ट भी रखा जा सकता है, भाई पेरेंट तो रखा जा सकता है ना, भले ही वो इंटरफेस है, क्या फर्क पड़ रहा है, करते नहीं वेब ड्राइवर के साथ, या ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे नहीं किया जा सकता क्या, ये तो उसका पेरेंट ही है, यहाँ ही ट्रेबल कैसे रखोगे भाई, इसका पेरेंट दिखा था कहीं पे, अच्छा अच्छा हाँ, ट्रेबल, हाँ सही कह रहे हो, वो मैंने नहीं बताया अभी, वो हो जाएगा, अच्छा तो इस तरह से इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट बनने के बाद एक एक एलिमेंट आप इसके साथ ए आर एल जो मैंने बना रखा है या ए बी सी जो बना रखा है इसके साथ डॉट कर करके उसके सारे मेथड यूज करते रहो, डॉट ऐड करना है तो डॉट ऐड करो, डॉट रिमूव करना है तो डॉट रिमूव करो, इस एम्प्टी चेक करना है तो इस एम्प्टी चेक करो, क्लियर करना है तो क्लियर करो, तो बस इसका यही तरीका है करने का। ठीक, और एक और है लेकिन इसके अंदर, ये इसका ये एक कंस्ट्रक्टर है, एक और कंस्ट्रक्टर है इसका, क्या है, न्यू एरे लिस्ट, और इसके अंदर हम पास करा देते हैं क्या, क्या, इनिशियल कैपेसिटी,
कि मेरी एरे लिस्ट का शुरुआती दौर में साइज क्या रहे, कैपेसिटी क्या रहे, एलिमेंट इंसर्शन की कैपेसिटी कितनी रहे, यहां मैं पास करा सकता हूं। ठीक, और एक और था जिसके अंदर हम पास करा सकते हैं सीधे सीधे कलेक्शन। ये तीनों इसके कंस्ट्रक्टर हैं। ये हटा देता हूँ ये वाली बात, जिससे कि आपको तीनों सही से दिख जाए। ऐसे तीनों क्या हैं इसके, तीनों इसके कंस्ट्रक्टर हैं। इसके अंदर हम क्या पास कराएंगे, कलेक्शन। एरे लिस्ट का कंस्ट्रक्टर बनते ही उसके अंदर हम सीधे सीधे कंस्ट्रक्टर पास करेंगे, तो वो पैरामीटराइज कलेक्शन एरे लिस्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल करने जाएगा जिसके अंदर कलेक्शन पास किया गया होगा। तीन तरीके के इसके पास क्या है, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। तीन तरीके के इसके पास क्या है, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। अब इसकी बात करके देखते हैं, कौन से वाला, ये इनिशियल कैपेसिटी। इसके अंदर हम कुछ कैपेसिटी डाल देते हैं कि भाई मेरी एरे की कैपेसिटी कितनी हो शुरुआती दौर में, जो बाय डिफॉल्ट हुआ करती थी 10 वैन करके हुआ करती थी ना, उसकी जगह हम कुछ और डाल सकते हैं, हमारी मर्जी। हाँ, ये कभी नहीं भूलेगा ग्रोएबल नेचर वगैरह। ठीक, तो लेकिन फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। n+1/2 था ना, 10+1/2 हुआ करता था। मान लो मैंने इनिशियल कैपेसिटी ही 25 डाल दी, तो 25+1/2 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल कैपेसिटी मैंने क्या डाली, 25। तो फॉर्मूले में थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ना। ठीक है, आते हैं यहाँ, इसको अभी करेंगे, इस पे इससे भी करके देखेंगे, या कर ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, हम हटाता हूँ ये। क्लियर है, क्लियर है भाई, बन गया इसका कंस्ट्रक्टर। ऐसे वाले कंस्ट्रक्टर को ये कॉल करने जाएगा, ऐसे वाले कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करने गया। ठीक, देखते हैं अब इसको हम करेंगे कैसे। डॉट आगे देखो, सारे के सारे दिख रहे हैं आपको, सारे मेथड्स जो कलेक्शन से मिलने वाले थे इसको दिख रहे हैं, ऐड बुलियन और ये सब दिख रहा है, ऐड ऑल। तो एक ऐड वाला करते हैं अभी फिलहाल। ऐड क्या मांग रहा है, ऐड ऑब्जेक्ट मांग रहा है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट मेरा कुछ भी हो सकता है, ये मेरा ऑब्जेक्ट ही तो कहलाएगा। ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है, या डॉट ऐड, ये मेरा ऑब्जेक्ट है या नहीं है, या ये मेरा ऑब्जेक्ट है या नहीं है, सब ऑब्जेक्ट ही तो है, या ये मेरा ऑब्जेक्ट है या नहीं है या नहीं है। ऑब्जेक्ट मांग रहा है तो ऑब्जेक्ट डाला जा सकता है। क्लियर है, किसी को कोई इशू, रोहित पूछ नहीं रहे कुछ भी, इसका मतलब या तो समझ में बहुत ज्यादा आ रहा है, चलो मान लेते हैं आपकी बात भी। ये भी इसमें अलाउ है, नल भी इसके अंदर अलाउ है, जहां ऑब्जेक्ट होगा वहां पर अलाउ होगा, सीधी सी बात है। ठीक, देखें इसको एक और प्रिंट करा के, ये मैंने प्रिंट करा दिया CLC। ठीक, और इसको मैंने रन किया, तो देखो जो जिस पोजीशन पे एंटर किया था वो उसी जगह एंटर है, यानी कि इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन है। ए के बाद मैंने 8 करा था तो 8 मिला, 8 के बाद हैश किया तो हैश मिला, हैश के बाद नल किया तो नल मिला। क्लियर है, अच्छा ये करें जरा, क्या हुआ, हाँ अलाउ क्यों नहीं है भाई, आउटपुट नहीं दिखा तो अलाउ नहीं कर दोगे। डुप्लीकेसी इज अलाउड, यहाँ डुप्लीकेसी क्या है, अलाउड है। कितना भी आप डुप्लीकेट वेरिएबल डालो, डुप्लीकेसी अलाउड है। इंसर्शन ऑर्डर भी क्या है आपका, प्रिजर्व है। ठीक, इंसर्शन ऑर्डर भी क्या है आपका, प्रिजर्व है। डॉट बाकी मेथड आप अपने आप ही कर करके देख लेना, मैं एक दो करके दिखा रहा हूँ।
मान लो मैं रिमूव करना चाहता हूँ किसको, मान लो 10 को रिमूव करना चाहता हूँ या 12 को रिमूव करना चाहता हूँ, क्या इसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। देखिए अच्छा इसको मैं वो करा लूँ प्रिंट, ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्या दे रहा है ये। ठीक ठीक, देखें क्या दे रहा है रिटर्न में। ऐसे तो हम करा सकते हैं ना, जो भी रिटर्न में दे रहा होगा देगा ही देगा वापस। फॉल्स नहीं हुआ भैया, मिला ही नहीं उसको। है कुछ हमारे पास इस लिस्ट के अंदर 12 नाम का कुछ नहीं है ना, पर हमारे पास हैश नाम का तो है ना। देखें प्रिंट करा के देखोगे, नेक्स्ट में हैश डिलीट मिलेगा। नेक्स्ट बार मैंने अगर प्रिंट कराया तो हैश डिलीटेड मिलेगा। क्लियर है? हाँ जी नहीं। अच्छा देखो प्रिंट करा के ही देख लो। पर इसने फॉल्स ट्रू दिया क्योंकि आपका वो काम हो चुका, काम हो जाएगा तो ट्रू। सीधी सी बात है, मैं आपसे कहूंगा कि जाओ भाई इस काम को अंजाम दे के आओ, तो आपने अगर कर दिया तो कहोगे हाँ हो गया, नहीं किया फॉल्स है। ठीक, क्लियर है? ठीक है, फिर ये हो गया इसके, इसको यहीं तक रखते हैं और कलेक्शन का ही रखते हैं। एक हमारे पास है क्या, लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट, क्या लिंक लिस्ट क्या मेरा इसी तरह से बनेगा, या लिंक लिस्ट का मेरा इसी तरह से बनेगा? कलेक्शन के अंदर उसको रखा जा सकता है, हाँ रखा जा सकता है, पर बनेगा कैसे? कोई कोई कुछ लोग नो कह रहे हैं, नो। तो ये बन क्यों नहीं रहा, बन क्यों नहीं रहा? देखें ओवर करके क्या कह रहा है। अच्छा सोचो कितने लोग अंदाजा लगा पाते हैं, देखते हैं। क्या कहीं से आवाज आई थी हल्की फुल्की सी? हाँ, कौन सा डुप्लीकेट हो गया? भाई कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हो तो इंपोर्ट नहीं करोगे क्या? कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हो तो इंपोर्ट नहीं करोगे क्या? कहाँ इतनी लंबी लंबी आगे कहानियां सोच रहे हो? ठीक है, मेथड देखो वही सारे के सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक, मेथड सारे के सारे वही इस्तेमाल हो रहे हैं, पर थोड़ा थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर। क्या क्या फर्क हो सकता है? क्या है कि मैं अगर एरे लिस्ट की बात करता हूं तो एरे लिस्ट का कोई सा भी मेथड सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। ठीक, एरे लिस्ट का कोई सा भी मेथड सिंक्रोनाइज नहीं है। पर लिंक्ड लिस्ट की अगर मैं बात करता हूं, हर एक आपस में जुड़े हुए हैं, तो सारे मेथड क्या हैं, नोड सारी जुड़ी हुई है, वो सिंक्रोनाइज वे में ही करेगा। तो फास्ट कौन सा हुआ, एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट? जहां भी सिंक्रोनाइजेशन आ गया तो समझ लो फिल्ट्रेशन आ गया। फिल्ट्रेशन आ गया तो स्पीड के साथ आपने समझौता कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया स्पीड के साथ। क्लियर है? जहां भी आपका सिंक्रोनाइजेशन, थ्रेड सेफ, ये सारी चीजें आ गई एक्स्ट्रा वाली, समझना आपने स्पीड के साथ, परफॉर्मेंस के साथ क्या कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया समझौता कर लिया। ठीक है, अब बात है आप इसमें जितनी भी बढ़ा लो, वैसे तो मेन खास वही फर्क है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिंक्रोनाइज नॉन सिंक्रोनाइज। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, अगला पॉइंट, थ्रेड सेफ नॉन थ्रेड सेफ, मल्टीपल थ्रेड अलाउ है नॉन मल्टीपल थ्रेड अलाउ नहीं है ना। बस इस तरह से आप तीन तीन चार चार पॉइंट बना सकते हो, बस और कुछ नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ बताइएगा। हाँ, एरे के अंदर किसके रेफरेंस को कराया हमने? नहीं, यहाँ हमने अभी कहाँ रेफरेंस प्रिंट कराया? ये रेफरेंस, अच्छा वो बोल रहे हो आप। ओके ओके ओके, एरे कलेक्शन नहीं है, क्योंकि एरे का सीधे सीधे संबंध है एरे क्लास से, और एरे क्लास से संबंध है तो सीधे सीधे वो एरे क्लास को उठा रहा है और उसका एड्रेस दे दे रहा है। क्योंकि जब कभी भी हम एरे बनाते हैं मेमोरी के अंदर, वो उस एरे नाम से एड्रेस ऑक्यूपाई कर लेता है, और जब हम उससे कहते हैं कि इसी एरे को प्रिंट कर दे तो इस एड्रेस को प्रिंट करता है। पर कलेक्शन वो चीज नहीं है। कलेक्शन क्या है, कलेक्शन के पास अलग अलग एलिमेंट हैं, घट और बढ़ सकते हैं। कलेक्शन उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा, वो एलिमेंट्स को लेके आएगा। ठीक, डॉट करके भी एक्सेस कर सकता हूँ, पर डॉट करके ऐसे नहीं डायरेक्ट एक्सेस होंगे। डॉट करके ऐसे एक्सेस नहीं होंगे डायरेक्ट, कैसे होंगे?
इटरेटर लगाना पड़ेगा। मैं अगर ऐसे कह दूं इससे CLC डॉट क्या करूं, है कोई ऐसा जो प्रिंट करे इसको? दिख रहा है कोई सा? नहीं दिख रहा। यानी कि एलिमेंट को प्रिंट करने वाला कुछ है नहीं, है नहीं है। परंतु एरे के पास था, एरे के पास इंडेक्स थी, एरे के पास इंडेक्स थी, इसलिए उसने एरे के साथ ऐसा किया कि जब आप इंडेक्स डालोगे तभी मैं एलिमेंट डालूंगा, जब आप इंडेक्स नहीं डालोगे तब मैं एलिमेंट नहीं डालूंगा। परंतु इसमें हमारे पास कोई ऐसा मेथड अभी तक डायरेक्ट है नहीं, इसको इटरेटर की हेल्प से ट्रेवर्स किया जा सकता है, तब जाकर के वो एक एक एलिमेंट या डिजायर एलिमेंट जो भी आप अपनी कंडीशन के हिसाब से प्रिंट कराना चाहते हो या एक्सेस करना चाहते हो उसे करेगा। ठीक, एरे लिस्ट और इसमें फर्क समझ में आया? लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट में इंटरव्यूअर पूछता है, सॉरी हाँ लिंक लिस्ट तो करा हमने, ये एरे लिस्ट से पहले करा था। एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में फर्क समझ में आया? क्या समझ में आया? सबसे खास और पहला फर्क वही है, उसी को आप कई भागों में बांट सकते हो। क्या? एरे लिस्ट सिंक्रोनाइज्ड, उसके बाद सारे मेथड क्या हैं? सिंक्रोनाइज्ड हैं, आराम से चलेंगे, एक एक करके चलेंगे, थ्रेड सेफ है, मल्टीपल थ्रेड अलाउ नहीं करेगा। परफॉर्मेंस वाइज क्या है? स्लो है। इधर आ जाओ, लिंक लिस्ट में क्या है? नॉन सिंक्रोनाइज मेथड है, थ्रेड सेफ नहीं है, मल्टीपल थ्रेड अलाउ कर देगा, जो नॉन सिंक्रोनाइज है वो अलाउ कर देगा, और जो थ्रेड सेफ है वो अलाउ नहीं करेगा। परफॉर्मेंस वाइज फास्ट हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल थ्रेड अलाउ हो जा रही हैं। मैंने आप सबसे कह दिया क्या कि भैया दावत चल रही है बाहर और एक एक आदमी जाके खाए, जब वो खा लेगा तब जाकर के आप दूसरा आदमी जाके खाएगा, तो पता नहीं कितनी देर बाद गड़बड़ होगी, है ना, वो क्लास पूरी खत्म होगी। परंतु मैंने ऐसा कह दिया भैया जिसे मौका लगे वही जाके खा लो। तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में झगड़े होने के भी चांस होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर है, ऐसे केस में डेड लॉक आने का चांस होता है। मान लो किसी ने कलछुल ले लिया और कह रहा है कि मैं तो नहीं दूं जब तक पूड़ी नहीं मिले, दूसरा कह रहा है मैं पूड़ी नहीं दूं जब तक कलछुल नहीं मिले। अब किसी को मिलेगा कुछ? किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अंदर बैठे वाले लोग सोच रहे होंगे आगे प्रोसेसिंग हो रही है, हो रही है, और वहां क्या हो रहा है? डेडलॉक हो गया। ऐसे ही यहाँ होता है। ठीक है, किसका इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहे, परंतु जब आपने मल्टी थ्रेडिंग अलाउ करा रखा है तब यहाँ तो अलग चीज आ गई ना, आपने कह दिया कि भाई जिसका मन करे जैसे प्रोसेसर जिसको मिले वो एग्जीक्यूट कर ले। क्लियर है? मान लो दो थ्रेड है, दो थ्रेड है और बहुत अच्छे प्रोसेसर की बहुत अच्छी मेमोरी यानी कि आपकी रैम की बहुत अच्छी मेमोरी का पार्ट इस्तेमाल कर रखा है। एक कहता है कि मैं तो पूरा एग्जीक्यूट होऊंगा, दूसरा कहता है भाई जितना एग्जीक्यूट हो गया है उसे क्लियर कर दे, मैं अपना काम भी चला लूँ। वो कह रहा नहीं मैं तो पूरा एग्जीक्यूट होऊंगा। वो कह रहा अच्छा, तो फिर मैंने जितना अपने एग्जीक्यूशन के लिए ले रखा पार्ट मैं भी नहीं छोड़ने वाला, कर लो अब क्या करोगे। हो जाएगा क्या? रैम में रैम पूरी फुल, डेडलॉक, सिस्टम हैंग, आगे कुछ बढ़ेगा ही नहीं। ठीक, तो सिंक्रोनाइज का फायदा भी है, नॉन सिंक्रोनाइज का भी फायदा है, पर नॉन सिंक्रोनाइज का नुकसान भी है। भाई जहां थोड़ा बहुत मैंने बताया था आपको कि ऐसा नहीं है आपको फायदा ही फायदा मिले हर चीज से, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आपने मल्टीपल थ्रेड अलाउ कराई है, स्पीड भले ही मिल गई, भले ही स्पीड मिल गई, सिक्योर नहीं है। देखो एक पॉइंट और आ गया, पांचवा पॉइंट, वो क्या है? सिक्योर है और ये सिक्योर नहीं है। तो इंटरव्यू अपने पॉइंट बना लेना, इंटरव्यूअर को ये कम से कम पांच पांच पॉइंट तो बता ही दोगे तो बस हो गया काम। ठीक, हाँ डबल लिंक लिस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो लिंक लिस्ट नहीं की बात कर रहा, वो डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। जब हमारी जो नोट्स होती हैं डबल लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, हम ट्रैवर्स बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों कर सकते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट नोट जो होती है एड्रेस आगे वाली का भी रखती है और आगे वाली पीछे वाली का एड्रेस रखती है, तो इसे हम बोलते हैं डबल लिंक लिस्ट। अगर मान लो उसने अपनी आगे आगे वाली नोट का ही ले रखा है तो उसे हम बोलते हैं सिंगल लिंक लिस्ट। तो लेकिन ये वो डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो आप, इसकी बात नहीं कर रहे, वो डेटा स्ट्रक्चर अलग टॉपिक है। ठीक है, वहाँ और भी चीजें आ जाती हैं आपकी, बाइनरी सर्च, बबल सर्च और ये सब। हम्म,
इनको रखते हैं ऐसे ही। और लिंक लिस्ट का एक बार मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझा देता हूँ। पेंट ब्रश कहाँ गया मेरा, ये है। ठीक है, इस तरह से आपकी लिस्ट बन गई। इस तरह से आपकी लिस्ट बन गई। और जब कभी हम लिस्ट की बात करते हैं तो थोड़ा सा इसका कर लेते हैं। तो लिस्ट में हमारे पास जो एड्रेस हुआ करता था, इस तरह से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक, लिस्ट में इस तरह से ये जुड़े हुए होते हैं आपस में, नोट जो है इस तरह से जुड़े होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, जिसको आप कह रहे हो डब्ल्यू लिंक लिस्ट या लिंक लिस्ट की बात कर रहे हो, ठीक, इस तरह से ये आपका ट्रैवर्सिंग इस तरह से होती थी। लिस्ट के अंदर ट्रैवर्सिंग इस तरह से होती थी, आगे 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 इस तरह से चलती थी। ठीक है, समझ में आ रहा है। मान लिया जाए मैं कोई एक एलिमेंट को रिमूव करना चाहता हूँ बीच में से, मैं किसी एक एलिमेंट को, इनकी इंडेक्स पहले देखते हैं जरा। इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6। साइज क्या है इसका, कौन कह रहा है 7? लास्ट इंडेक्स प्लस 1 होता है साइज। ठीक है, तो ये साइज हो गया। मान लो मैं किसी भी एक नोड को किसी एक खास पर्टिकुलर इंडेक्स पे जोड़ना चाहता हूँ। मान लो मेरी ये इंडेक्स नंबर 2 है और इंडेक्स नंबर 2 पे मैं चाहता हूँ, अच्छा इनको पहले वैल्यू भी दे देता हाथ के हाथ। ये कुछ वैल्यू दे रखी है इनको, 5 कुछ भी दे दो जो आपका मन कर रहा है, 3 इस तरह से दे दिया। चलो 2 4 और दे देते हैं, 4 या 41। ठीक, मैं चाहता हूँ इंडेक्स नंबर 2 पे जाओ और ये डाल दो हैश। इंडेक्स नंबर 2 पे जाओ और हैश डाल दो। तो भैया क्या होगा, ट्रैवर्सिंग जैसे मैं ये बना के दिखाया था ना ऊपर डायग्राम, अभी अभी दोबारा से बना देता हूँ इसको, मैं पहले रिमूव कर दूं। ठीक, और इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक, मैं चाहता हूँ इंडेक्स नंबर 2 पे जा, अरे बाकी कहाँ गए, हाँ ये रहे हमारे लिमिट्स पड़े हैं। इंडेक्स नंबर 2 पे मैं चाहता हूँ कि भैया हैश चला जाए, इंडेक्स नंबर 2 पे हैश चला जाए। तो क्या होगा, क्या होगा, वो इंडेक्स नंबर 2 पे जाएगा, गया, देखो इंडेक्स नंबर 2 पे गया, गया, ठीक, परंतु देखा वहां पहले से ही जगह है घिरी हुई। तो क्या कहेगा कि भैया आप बाकी के आगे वाले थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाओ, ये थोड़ा थोड़ा आगे सरेगा, सी यहाँ आएगा और वी यहाँ आएगा और इस तरह से ये आगे आगे जाता रहेगा। ठीक, जहां पर भी मिला हो गया। अब इंडेक्स नंबर 2 पर जाकर के इनको क्या करेगा, इन्हें थोड़ा थोड़ा आगे सरकाएगा, इन्हें थोड़ा सा आगे सरकाएगा, तब जाकर के इसे इंडेक्स नंबर 2 पे डाल पाएगा, जो भी उससे कहा गया था, जो भी उससे कहा गया था, हैश कहा गया था, तो हैश जो भी आपका वो है, तो इसके अंदर इस तरह से चलता था। ठीक, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ ट्रैवर्सिंग की, कि मैं कहता हूँ कि 3 के बराबर वाला एलिमेंट बताना, देखते बता दोगे आप, 3 के बराबर वाला दिए, मैं कह रहा हूँ 3 से पीछे वाला बताना, देखते बता दोगे आप, हैश है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ क्या, इंडेक्स नंबर 2 पे हैश को डाल दो, पहले आगे 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 सरकाओगे, फिर क्या करोगे, फिर तब जाके वो जगह खाली होगी, तब जाके के डाला जाएगा। तो थोड़ी सी क्या हो गई, स्लो हो गई ना, स्पीड स्लो हो गई,
हो गई ना। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि रिमूव कर दो, कुछ भी एक चीज रिमूव कर दो। मैंने कहा कि भैया ये सी को रिमूव कर दो, सी को रिमूव कर दो, रिमूव कर दिया तो अब ये 4 थोड़ी रह जाएगी इसकी इंडेक्स, ये सारी इंडेक्स अपने आप में बदलेंगी। क्या क्या हो जाएगा, वो किसी का उससे उसकी 3 हो जाएगी, उससे आगे वाली 4, उससे आगे वाली 5, यानी कि ये क्या चीज होगी, इसी तरह से बना के दिखाता हूँ। ये ये आपस में इंडेक्स आपस में ऐसे 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 एक एक शिफ्ट होती चली जाएंगी, ऐसे शिफ्ट होती चली जाएंगी। ठीक, तो यानी कि क्या हुआ, ये भी आपका क्या हुआ, जब मैं रिमूव कर रहा हूँ तब भी और जब मैं ऐड कर रहा हूँ तब भी क्या है, ये स्लो, स्लो। बात करते हैं लिंक्ड लिस्ट की। ये एक काम करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, एक बना हुआ तो था ही, ये रहा। ठीक, बात करते हैं लिंक्ड लिस्ट की। लिंक्ड लिस्ट से हमने कहा कि भैया ये ये वाली को आप रिमूव कर दो, सी वाली को आप रिमूव कर दो। कर दिया रिमूव, क्योंकि लिंक लिस्ट का आपको मालूम है स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक बार स्ट्रक्चर समझा देता हूँ लिंक लिस्ट का। ये लो, इसने इसका एड्रेस रख रखा है और इसने इसका एड्रेस रख रखा है, ऐसे ही चल रहा होगा ना, सबने आपस में एक दूसरे का एड्रेस इस तरह से रख रखा होगा लिंक लिस्ट का। एक मिनट, थोड़ा सा उस तरह से बना देते हैं ताकि और समझ में आ जाए। ब्लैक कलर ये है, ये एड्रेस के लिए इसने जगह छोड़ रखी है। ठीक, ये एड्रेस के लिए इसने जगह छोड़ रखी है। ठीक, ऐसे ही सब में कर रखा होगा उसने, एड्रेस के लिए जगह छोड़ रखी है, दिख रही है, एड्रेस के लिए इधर भी और इधर भी दोनों जगह छोड़ के चलता है। ठीक, अब ये जगह जो है आगे की बात में कर ले, लो कर ही देता हूँ। एड्रेस के लिए जगह छोड़ रखी है, एलिमेंट के लिए भी और एड्रेस के लिए भी, क्योंकि उसे करना क्या, लिंक्ड लिस्ट। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ, वही 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 कर रहा हूँ ना। देखो इस वाले के अंदर किसका एड्रेस आएगा, इसका एड्रेस आएगा। ठीक, और इस वाले के अंदर किसका एड्रेस आएगा, पीछे वाले का। ठीक, इस वाले के अंदर एड्रेस आएगा पीछे वाले का। ठीक, ऐसे ही ये इसमें एड्रेस आएगा, क्या बोलो बोलो। हाँ, दोनों आपस में टाइट होते हैं, टाइटली कपल्ड होते हैं। ठीक, ये इसका एड्रेस रखेगा और ये इसका एड्रेस रखेगा, ये इसका एड्रेस रखेगा। मेरे पास एरो नहीं है, नहीं तो एरो, अच्छा एरो है तो ये इसका एड्रेस रखेगा, मजा सा नहीं आ रहा। और ये इसका एड्रेस रखेगा। पहले इनके एक एक साइड वाले बना लेते हैं। बाकी आप बना लेना, समझ में तो आ रहा है ना क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ठीक, और अब आते हैं इसकी, ये इसका एड्रेस रखेगा पीछे वाले का, ये इसका एड्रेस रखेगा पीछे वाले का। ठीक, अब इसको तो सिर्फ इतना बता रखा है भाई, आपको कुछ नहीं लेने देना कि भैया कौन कहाँ पे है, आपको तो आपस में एक दूसरे का एड्रेस संभालना है बस। ठीक, एलिमेंट को हम अपने आप संभाल लेंगे, इस तरह से उसने एड्रेस संभाल रखे हैं एक दूसरे के, पीछे वाले का और आगे आगे वाले ने पीछे का। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ क्या, मैं चाहता हूँ भैया सी वाले एलिमेंट को रिमूव करना, सी वाले एलिमेंट को रिमूव करना। कर दिया, कुछ नहीं डिस्टर्ब हुआ। क्या कहेगा, कोई बात नहीं, सी चला गया, इसका एड्रेस रख लेंगे हम और ये इसका एड्रेस रख लेगा, बस कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, ना आगे शिफ्ट हुए ना पीछे शिफ्ट हुए, है ना। कहाँ है इसमें इंडेक्सिंग नंबर, वो इंडेक्सिंग नंबर ये गलती से बने रह गए, ये लो, कहाँ है इंडेक्स नंबर। ठीक है, वो आपस में एक दूसरे का एड्रेस रखे हैं बस, क्लियर है। हाँ जी, किसका, ए, ए के पास कुछ नहीं रहेगा, नल रहेगा। जब सबसे पहली वाली नोड होती है उसके पास कुछ नहीं होता, और जो सबसे लास्ट वाली होती है उसके पास ही कुछ नहीं होता, नल होता है। ठीक, क्योंकि उसके आगे है ही नहीं कुछ और पीछे वाले से पीछे कुछ नहीं है। ठीक, उसका सिर्फ यही वाला पार्ट इस्तेमाल होगा जिसको मैं अभी कलर करने वाला हूँ।
बकेट नहीं है इस पे, फेल यही तो है उसका। सिर्फ यही वाला पार्ट, सबसे पहली वाली नोट का सिर्फ यही पार्ट इस्तेमाल होगा और लास्ट वाली का सिर्फ यही वाला पार्ट इस्तेमाल होगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई इशू समझ में आ रहा है? तो यानी कि फास्ट अगर मैं देखता हूँ ट्रेवर्सिंग में तो एरे वाला फास्ट है, लेकिन डिलीशन और इंसर्शन की बात करते हैं तो कौन सा फास्ट है? लिंक लिस्ट। उसमें कोई फर्क, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ से बीच में आ गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ से बीच में आ गया, उसे तो सिर्फ एड्रेस से मतलब है। अच्छा बीच वाला चला गया, उसका एड्रेस रख लेंगे और उसका एड्रेस बीच वाले को दे देंगे, दैट्स इट, काम खत्म। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, कुछ इसके खुद के मेथड्स भी हैं, एक बार वो देख लेते हैं। नाम से पता चल जाएगा आपको। ऐड, क्या ब्लैक कहाँ गया? ऐड फर्स्ट, सबसे पहले ही जाकर के वो उसको ऐड कर देगा। ठीक, ऐड लास्ट, सबसे लास्ट में जाके उसको नाम से पता चल जाएगा आपको ये। ठीक है, क्लियर है? जैसे ऐड है उसी तरह से आपको गेट भी करना है, जैसे सेट था गेट भी होगा। ठीक, गेट फर्स्ट, ये डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा? जब फर्स्ट नाम ले ही दिया है तो ऑब्जेक्ट डालने की जरूरत क्या है? फर्स्ट उसका कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा? फर्स्ट पर होगा। ठीक, और लेके आ जाएगा क्या वापस? ऑब्जेक्ट गेट लास्ट, और क्या लेके आएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक, रिमूव फर्स्ट, किसके हैं सब? ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या लेके आएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, खुद के भी इनके खुद के मेथड्स होते हैं भाई, जैसे कलेक्शन ने तो दे ही दिए इंप्लीमेंट करने के लिए, वो तो है ही हैं, पर इनके खुद के भी मेथड्स हैं। ठीक, और जैसे एरे लिस्ट के कंस्ट्रक्टर थे वैसे ही हमारे लिंक्ड लिस्ट का भी कंस्ट्रक्टर होगा ना। कैसे कैसे होगा, बना देता हूं। न्यू लिंक लिस्ट, अभी तो बनाया था हमने, देखो कोड में, न्यू लिंक लिस्ट। ठीक, परंतु एक और है, ओवरलोडेड है ना। न्यू लिंक लिस्ट कलेक्शन, इसके अंदर पूरा आप कलेक्शन पास करा दो चाहो तो। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई इशू? चलो आगे बढ़ते हैं, कोड पे आ जाते हैं। ए डाल दिया, 30 डाल दिया, और हैश डाल दिया, नल डाल दिया, प्रिंट करा दिया। ठीक, और फिर कुछ इसके वो वाले मेथड भी तो होते हैं ना, इसे अब यहाँ तक का प्रिंट करा दिया। अब इसके खुद के मेथड यूज करके देखते हैं लिंक लिस्ट वाले। ये जरूरी नहीं मैं CLC यूज करूँ, यहाँ मैं लिंक लिस्ट भी डाल सकता हूँ भाई। कभी आप सोचो कि, ठीक है, उसकी टाइप तो जा ही सकती है, वो तो मैंने सिर्फ ये बताया था कि इससे पहले आप यहाँ पर चाहो तो लिस्ट डाल सकते हो, चाहो तो कलेक्शन डाल सकते हो। लिस्ट क्यों नहीं भाई, बताओ क्यों एरर आ रही है? हाँ, ठीक है, तो ये डाल सकते हो, कर सकते हो। ठीक, डॉट, देखो दिखा आपका, कहाँ से मिला? कलेक्शन से नहीं मिला, दिख रहा है? कलेक्शन से नहीं मिला ये वाला। ठीक, और क्या क्या मांग रहा है? इंडेक्स और ऑब्जेक्ट। क्या मांग रहा है? इंडेक्स और ऑब्जेक्ट। मैं डालना चाहता हूं क्या? इंडेक्स नंबर 012, 2 पर हैश है ना, और यहाँ मैं डालना चाहता हूं भैया, क्या डाल दें, ये स्टार डाल देते हैं। ठीक, और सेमीकोलन, और प्रिंट करा के देखते हैं।
रन नहीं होगा, हुआ। क्या कहा था, सेट क्या करता है? हाँ, इंसर्शन ऑर्डर वाली भी बात बताई थी ना। इंसर्शन ऑर्डर इसमें तो होती है भैया, लिस्ट है ये। ये लिस्ट है, अभी सेट पे आए कहाँ है, रिप्लेस कर रहा है बस उसमें। इंसर्शन ऑर्डर से सेट में करके दिखाऊंगा, ठीक है। रिप्लेस कर दिया। और भी कुछ मेथड है, रिमूव लास्ट वगैरह करके देख लेते हैं, एक आध करके देख लेते हैं बस। सेट हटाओ, रिमूव फर्स्ट, एक रिमूव ऑल, रिमूव रुको, इसकी मेथड तो मिली नहीं ना। कहाँ है भाई, रिमूव फर्स्ट, ठीक। देखिएगा ऐसे ही लास्ट लास्ट डिलीट मार देगा। कोई इंडेक्स डालोगे तो वो फिर वही वाला कलेक्शन वाला ही इस्तेमाल कर लेगा, ठीक। भाई जो मेरा ये रिमूव रिमूव फर्स्ट है, ये किसका है? रिमूव फर्स्ट देखो कहाँ से आया, दिख रहा है? छोटे छोटे तो नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है, ठीक। और बाकी मेथड आप यूज कर लेना, ठीक है। रिमूव लास्ट, रिमूव फर्स्ट, ऐड फर्स्ट, रिमूव कर दिया तो ये एक ऐड फर्स्ट भी करके देख लो एक बार। या कुछ ऑब्जेक्ट डाल दो, ये लो आपने डाल दिया यहाँ, यही डाल दिया, बहुत है, ठीक। क्लियर है? करके देखना भाई एक बार सारे के सारे मेथड्स यूज, ठीक। अब इसको मैं सारे को हटा रहा हूँ, एक लीगेसी क्लास का भी बताया था। वेक्टर के भी बहुत सारे मेथड थे, वेक्टर कलेक्शन के भी मेथड यूज कर रहा है, और लिस्ट से भी उठा रहा है, क्योंकि वेक्टर क्या है भाई, लिस्ट का भी तो वो हो गया, इम्प्लीमेंटेड क्लास हो गई, तो लिस्ट के भी कुछ मेथड लेके आएगा, और कलेक्शन के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो वेक्टर के पास हमारे ये कहाँ गया, इसी में बना देते हैं, इसी में डाल देते हैं। तो उसके पास ये वाला मेथड कहाँ से आया होगा, वेक्टर के पास कहाँ से आया होगा, कलेक्शन से आया होगा, ठीक। और अगर मैं इंडेक्स की बात कर लूँ तो ये कहाँ से आया होगा, इसे लिख देते हैं, ये कहाँ से आया था, और ये कहाँ से आया था, ऐड एलिमेंट है ही नहीं लिस्ट में, ये वेक्टर का खुद का है। हाँ, लिस्ट में नहीं, ये वेक्टर का खुद का है, ठीक है। ये आपको पता है कहाँ से आया है, हाँ, ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है, ये आया वेक्टर से, ठीक है। खास पहचान आपको दिख भी रही होगी, हाँ, ठीक। ये कहाँ से आया है, इसमें इंडेक्स डाल देंगे बस, ठीक। ये कहाँ से आया, वेक्टर से, वेक्टर से या लिस्ट से, कलेक्शन से, यहीं पर हो कहीं और हो, ये कलेक्शन से आया है, ठीक। गेट, जब हम गेट करते थे, क्योंकि गेट का वहां कलेक्शन में था ही नहीं कोई, ठीक। कहाँ से आया था ये, लिस्ट। गेट फर्स्ट तो होता नहीं था, है ही नहीं फर्स्ट, तो गेट फर्स्ट, गेट, नो सॉरी, एलिमेंट एट, ये कहाँ से आया, वेक्टर, एलिमेंट
ये कहां से आया, और ये कहां से आया, वेक्टर से, और ये वाला कहां से आया, और बस बहुत है। एनुमरेटर तो आपको पता ही है वो लिखी है। एक बार वेक्टर करके देख लेते हैं बस। क्या मैं वेक्टर को ऐसे सीधे बना सकता हूँ ऑब्जेक्ट? देखना बन तो रानी, डॉट ऐड यूज हो सकता है डायरेक्ट, और डॉट ऐड एलिमेंट, डॉट ऐड एलिमेंट वो भी यूज हो सकता है। डालोगे क्या, सीधी कलेक्शन। देखो वीसीटी को एक्सेप्ट कर रहा है, क्यों, वीसीटी अपने आप में क्या है, कलेक्शन है। और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो, डाल दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ये लो। कहीं कहीं ऐड एलिमेंट करा दो, कहीं कहीं ऐड करा दो, दोनों यूज कर करके देखना, ठीक। ठीक है, अभी भी देखिए इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व है, क्योंकि है क्या, पार्ट तो लिस्ट का ही है, ठीक। और दूसरी बात, डुप्लीकेसी भी अलाउड है, पार्ट तो लिस्ट का ही है, और लिस्ट की डेफिनेशन कहती है कि डुप्लीकेसी इज अलाउड एंड इंसर्शन ऑर्डर मस्ट बी प्रिजर्व, इंसर्शन ऑर्डर मस्ट बी प्रिजर्व, ठीक। तो ये सारे के सारे मेथड हमने करे, लेकिन इसका हमने वो नहीं करा वेक्टर का कंस्ट्रक्टर, सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर हमने वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे बात करी, ठीक। इसके भी कंस्ट्रक्टर हैं वेक्टर की, न्यू वेक्टर, और क्या है, वही इनिशियल कैपेसिटी डालने वाला, ठीक, न्यू इनिशियल कैपेसिटी, और न्यू वेक्टर कलेक्शन डाल दो सीधे। ये इसके कंस्ट्रक्टर्स, क्लियर है। वैसे डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या होती है, कि जिससे पूछूंगा वही बताएगा। हाँ जी सुनील, डिफॉल्ट डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या होती है, अगर मैं ये ये ना डालूं तो डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या होती है, नहीं, जीरो करोगे तो जाएगा ही क्या उसके अंदर, सतीश, वेरी गुड, पूछ लिया। चलो अच्छी बात है, अगर पता है तो बढ़िया है, ठीक है। डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या होती है इसकी, 10। भाई नहीं सुन नहीं रहे थे, जैसे बता रहा हूँ, जब अभी थोड़ी देर पहले इनिशियल कैपेसिटी की बात कर रहे थे, तो यहीं कहीं से किसी ने पूछा था, फिर क्या हम इसको, इसके एलिमेंट्स को फॉर लूप की हेल्प से जोड़ सकते हैं, सबको जोड़ सकते हैं, इटरेटिव मूव में चला दो, और अगर आई डायरेक्ट पास कराना चाहते हो तो आई भी चला जाएगा, या कुछ खास ईवीएस अंडरस्कोर 1 ईवीएस अंडरस्कोर 2 इस तरह से करना चाहते हो तो ईवीएस को उसमें रखो कोड में, प्लस करके आई बना करा दो, और लूप करके एक 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 करके सारे एलिमेंट उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक। इसके भी वेक्टर के भी एक बार यूज कर लेना, स्टैक के भी हैं, वेक्टर के भी हैं। अच्छा हाँ, स्टैक के अंदर क्या था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये वाला इसके अंदर ये वाला करते हैं भाई। वेक्टर तो वैसे ही फालतू में करा दिया, काम की बात तो थी स्टैक की, क्योंकि वहां एक अलग डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक। स्टैक के मैं एक बार मेथड बता देता हूँ, ठीक। एक मिनट, मैं बंद करने वाला हूँ क्लास बस, ठीक। साइज क्यों नहीं छोटा हो रहा, हो गया, ठीक। तो वेक्टर के लिए, सॉरी स्टैक के लिए हमारे पास मेथड है पुश, पुश में ऑब्जेक्ट गया, और क्या है, पुश, पुश के बाद पॉप, पॉप, ठीक। इन सबके वही वही रिटर्न टाइप वही होंगी ऑब्जेक्ट, ठीक, रिटर्न टाइप वही होंगी ऑब्जेक्ट, ठीक। पुश अभी तक पुश पॉप ये सब नहीं देखे ना हमने, पीक सबसे ऊपर, पीक पे जो भी एलिमेंट होगा उसको लेके आएगा, पीक
किसको लेके आएगा? जो सबसे टॉप पे होगा। ठीक, हाँ, सबसे टॉप वाले को, फर्स्ट वाले को नहीं। फर्स्ट वाला सबसे नीचे दबा हुआ है, सबसे ऊपर वाले को। जैसे प्लेट रखी, प्लेट रखी, रखी 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 रखी, प्लेट रखी, सबसे ऊपर कौन सी प्लेट है? पीक पे से उठा के लाएगा। ठीक, नहीं, लास्ट वाला तो लेके ही नहीं आ सकता वो कभी भी। ठीक है, और एक चेक कर लेता है वो एम्प्टी। ठीक, ठीक, ऑब्जेक्ट डालेंगे, उस ऑब्जेक्ट को सर्च करके ले आएगा और रिटर्न कर, अगर उसके अंदर अवेलेबल होगा तो रिटर्न कर देगा कुछ वैल्यू, और अगर नहीं होगा तो वो माइनस की कुछ नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू में चल रहा है वो। ठीक, चलो, पॉप सबसे ऊपर से लेके आएगा। हाँ, दोनों में फर्क बताऊंगा। पॉप जो करता है, सबसे ऊपर वाले को रिमूव करेगा। पीक क्या करेगा? सबसे ऊपर वाले को लेके आएगा। ठीक, कहाँ गया? पुश डालेगा, पुश अंदर एंटर कराएगा, पुश कराएगा। और कहाँ पुश हो सकता है? बीच में कहीं तो होगा नहीं ना, लास्ट में हो सकता है, सबसे ऊपर ही होगा। ठीक, चलो एक बार करके देख लेते हैं। स्टैक, ठीक, और ऐड चल रहा है। ठीक, लेकिन पुश भी तो चल रहा है। ऐड कहाँ से मिला इसको? कलेक्शन से। पर कलेक्शन वाले तो हमने कर ली काफी यूज, इसकी करते हैं यूज। ठीक, ठीक, प्रिंट करा लो। ये इसने स्टैक दे दिया आपकी। ठीक, इंसर्शन ऑर्डर यहाँ भी मेंटेन है, डुप्लीकेसी अलाउ है, परंतु अभी देखिएगा डॉट क्या है? अब प्रिंट करके देखें। रिमूव कर दिया, नल को रिमूव कर दिया, नहीं किया? कर तो दिया, प्रिंट तो हमने कराया है ना, इसलिए। ठीक, पॉप मतलब उस एलिमेंट को उठा लाएगा और रिमूव कर देगा। ठीक, अभी दोबारा करके देखें एक बार पॉप। तो अब आपके अनुसार क्या आना चाहिए था? 10। भाई यही तो है ना, नल पॉप हो गया, नल के बाद तो अब इसी का नंबर है पॉप होने का, इसके बाद इसका नंबर है पॉप होने का। ऐसा मान के चलो, पॉप क्या कहता है? पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न, कॉर्न के दाने को जलते हुए तवे पे रखोगे, चल जाता है। और ये फर्स्ट कम, सॉरी, लास्ट कम फर्स्ट सर पे काम करता है, तो नीचे वाला तो उछलेगा नहीं, अगर नीचे वाला उछल गया तो सब गिर जाएंगे, सबसे ऊपर वाले को उछलना पड़ेगा। ठीक है, और क्या था? पीक, एक पीक था ना, करके देख लेना, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात है नहीं। क्या लेके आया पीक का? क्योंकि नल जा चुका, पॉप हो चुका नल का। ठीक, क्लियर है? ये किस एल्गोरिथम पे काम कर रहा है? स्टैक, वही स्टैक तो है ही। हाँ, लास्ट कम लास्ट सर्व, लास्ट इन फर्स्ट, हाँ, लास्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक, लिखो। क्लियर है? स्टैक तक रखें, कल सेट के करेंगे, क्योंकि उसका फ्रेश माइंड से स्टार्ट करेंगे, तब अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ठीक है, क्या कह रहे हो? हाँ, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए कह रहा हूँ, ऑलरेडी वो 1.5 घंटे का हो गया।